ईडब्ल्यूएस के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को बिना परखे केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को दिया सही करार। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। इसमें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला हैं। मामले में मैराथन सुनवाई लगभग 7 दिनों तक चली। इसमें याचिकाकर्ताओं और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडब्ल्यूएस कोटे का बचाव किया। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार साल 2019 में संविधान में 103वां संशोधन करके एक नया कानून लेकर आई थी, जिसके तहत सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस संवैधानिक संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर सालाना 8 लाख से कम कमाई वाले परिवारों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस मानते हुए सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के अलावा सरकारी नौकरी में भी 10% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई थी। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाया है और अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला चीफ जस्टिस यू ललित की 5 जजों की बेंचों ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को बिना परखे केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को सही करार दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ में से 4 जजों ने इसके लिए किए गए 103वें संविधान संशोधन को वैध बताया। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसे गैर बराबरी मानते हुए अवैध करार दिया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ अपनी राय भी रखी। बाकी 4 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के 4 जजों ने कहा कि ये संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर अलग रुख अपनाया है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देता है। ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के आधारभूत ढांचे के तहत ठीक नहीं है। जस्टिस भट्ट ने कहा आरक्षण का लिमिट पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का 103वां संशोधन सही है। एससी, एसटी और ओबीसी को तो पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने 10% अलग से आरक्षण दिया है। जस्टिस माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही बताते हुए कहा कि हमने समानता का ख्याल रखा है। क्या आर्थिक कोटा आर्थिक आरक्षण देने का एकमात्र आधार हो सकता है? आर्थिक आधार पर कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी 103वें संवैधानिक संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सही है। मैं जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसले के साथ हूँ। मैं ईडब्ल्यूएस संशोधन को सही ठहराता हूँ। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटे को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। यूँ तो सभी जजों को अपना अपना फैसला लिखना होता है, लेकिन इस मामले में सीजीआई यू ललित ने अलग से अलग फैसला लिखने के बजाय जस्टिस भट्ट के फैसले पर ही सहमति जताते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस भट्ट का फैसला एक ही था, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने 103वें संवैधानिक संशोधन को सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 3-2 के बजाय अब 4-1 की सहमति हो गई है। यानी 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने इसे सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान भी सामने आया। आइए जान लेते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को
देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसके अतिरिक्त 10% ही आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।